नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है वीडियो अभी लोड हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मानस सम्मे और एक्यूप्रेशर थेरेपी के इस लाइव सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप एक्यूप्रेशर रिलेटेड कुछ भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो आपका बिल्कुल स्वागत है, पूछ सकते हैं आप। एक्यूप्रेशर से बीमारी ठीक कैसे करी जा सकती है, आप लोग अपनी बीमारियों के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। बीमारी ना सिर्फ शारीरिक बीमारी, आप लोग साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मैनिक बिहेवियर है, चिड़चिड़ापन है। इन सब बातों के बारे में आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगा। आप इसको वीडियो को शेयर करते जाइए। मिनिमम आप 3 ग्रुप्स में शेयर करिए और आप अपने सवाल मेरे से पूछिए। आपका सवाल मैं लूँगा और आपको समाधान दूँगा। तो इंतज़ार है आपके सवालों का। तब तक के लिए कुछ चर्चा हो जाए। सवाल जैसे ही आएँगे तो सवालों का जवाब देंगे। देखते हैं, तब तक एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी-सी चर्चा। मित्रों, एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छी विधा है। ये बिना किसी मेडिसिन से इलाज करने वाली थेरेपी है, विधा है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 2 बेनिफिट हैं, सुपर डुपर बेनिफिट 2। एक कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं लेना है आपको, कोई केमिकल इनटेक नहीं जाएगा अंदर। दूसरा, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। तो ये तो दोनों ही तरफ से आपकी विन-विन सिचुएशन है। देखते हैं, कोई सवाल आए तब तक मैं आपसे कुछ चर्चा कर लेता हूँ एक्यूप्रेशर के बारे में। जो बीच-बीच में हम चर्चा करेंगे वो इम्यूनिटी के बारे में करेंगे। अभी इम्यूनिटी ही सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसी के बारे में बात करी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और सभी लोग थोड़ा-सा कंसर्न हैं कि लोग कैसे इम्यून रह पाएँ, कैसे बीमारी से बच पाएँ। ऑल्दो वो लोग बचे ही हुए हैं, स्टिल उनमें डर तो है और डर होना स्वाभाविक है क्योंकि स्थिति ही वैसी बनी हुई है। कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है एक्यूप्रेशर से। एक्यूप्रेशर से इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों में, दोनों हाथों में, इस हाथ में और इस हाथ में, ये दोनों हाथों में 14-14 जोड़ होते हैं। 3 जोड़ एक उंगली में, 4 उंगली 12 और 2 जोड़ अंगूठों में 14। 14 जोड़ इसमें, 14 जोड़ इसमें, टोटल हो गया 28 जोड़। ये 28 जोड़ों पे हमको या तो हम ब्लैक कलर ऐसे लगा लें, ब्लैक कलर पूरा सराउंड कर दें, ब्लैक कलर ऐसे, और एल्स एक-एक डॉट भी लगा सकते हैं। 1 2 3 डॉट लगा सकते हैं सेंटर में, डॉट लगा सकते हैं सेंटर में। मैं लगा के बता रहा हूँ, डॉट लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं मुझसे बीमारी के बारे में।
मैं तब तक आपको इम्यूनिटी बढ़ाने का उपाय बता रहा हूँ। ये देखिए, मैंने अपने हाथ के 14 जॉइंट पे ऐसे डॉट्स लगा लिए हैं, बिल्कुल सेंटर में, और इस हाथ में भी लगा लिए। सेम वे में डॉट्स पीछे भी लगाएंगे। देखिए, एक हाथ में मैंने लगा दिए हैं, एक हाथ में लगा दिए हैं ऐसे, बिल्कुल सेंटर में, हर जॉइंट के सेंटर में ब्लैक डॉट। ठीक है, आगे डॉट, पीछे डॉट, आगे 14 डॉट, पीछे 14 डॉट डॉट। एक हाथ में 28 डॉट और सेम वे में इस हाथ में भी 28 डॉट। तो ये तो हुआ सबसे सिंपल इम्यूनिटी को बनाए रखने का इलाज। बीमार नहीं पड़ेंगे अभी के सीजन में तो भी। दूसरा दूसरा इलाज हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग का देखेंगे, जो कि हम हमारे हाथ के पीछे के हिस्से में देखेंगे। हाथ के पीछे के हिस्से में इसे बोलते हैं यिन साइड, इसे बोलते हैं यांग साइड। तो यांग साइड लगाएंगे हम, फिर से ब्लैक कलर ही लगाएंगे। ब्लैक कलर लगाएंगे हम, एक, दो, ऐसे 3 डॉट लगाएंगे, बड़े 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 3 डॉट लगाएंगे, और ये दोनों हाथ में लगाएंगे। ये आप सुबह नहाने के बाद में रोज लगा लो, रोज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपकी तबीयत एकदम बरकरार रहेगी। कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स आप पे हावी नहीं हो पाएंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? धूप है, ठंड है, बरसात है, ह्यूमिडिटी है, ड्राइनेस है, ये सब, ये फैक्टर्स आप पे कुछ भी फर्क असर नहीं कर पाएंगे। ये लगाओ, ये 3 डॉट रोज नहाने के बाद लगा लो, और अगले दिन तक लगा के रखो। फिर नहाते समय इसको निकाल दो और फिर से लगा लो, है ना। तो ये 2 चीज़ें हैं इम्यूनिटी की। आप लोग अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें ग्रुप्स में, और शेयर करने के बाद में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब एक समस्या जो आई थिंक 10 में से 6 लोगों में होती है, वो है एसिडिटी। एसिडिटी की समस्या आजकल सभी लोगों में होती है, लगभग लगभग 10 में से अगर हम देखें तो 6 लोगों में होती है। क्या करें एसिडिटी के लिए? एसिडिटी के लिए आज हम लोग कलर की बात कर रहे हैं एक्यूप्रेशर में, तो कलर से ही उपचार बताऊंगा। कलर, हरा कलर, डार्क ग्रीन कलर लेंगे, डार्क ग्रीन कलर लेंगे बाएं हाथ पे। ध्यान रहे, सिर्फ बायां हाथ, दाएं हाथ पे नहीं। ओनली इन योर लेफ्ट हैंड green color should be applied, not on your right hand. Where to put the green color? On those who know the acupressure, for them I am telling you this green color should be applied on chakra number 4. And मेरे बाकी साथियों नहीं पता तो यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएंगे।
ग्रीन कलर यहाँ पे लगाएंगे। कब लगाएंगे इसका भी जब आप वही ये कलर रोज लगाएं, सभी लोग रोज लगाएं, सभी लोग, क्योंकि जिन्हें एसिडिटी होती है उनको तो ये फायदा देता ही देता है, और जिनको एसिडिटी की समस्या नहीं रहती उनका पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करते रहे, ये चीज इंश्योर करता है ये हरा कलर आपके हाथ में। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लेफ्ट हैंड में लगना चाहिए, यहाँ पे लगना चाहिए। मेरे वो साथीगण जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जानते हैं, ये हरा कलर चक्र नंबर 4 पे लगाया गया है, सॉरी चक्र नंबर 3 पे, सॉरी, ठीक है। तो ये तो हुई बात एसिडिटी की, और कोई सवाल आ रहे हैं क्या? चलो, तब तक आपको एक किस्सा ही सुना दें एक्यूप्रेशर रिलेटेड, एक किस्सा ही सुना दें। मैं मेरा ही किस्सा सुनाऊंगा, मेरे ही पेशेंट का किस्सा सुनाऊंगा, और किसी का सुनाओ तो उसका मेरे पास में प्रमाण नहीं है, इसका प्रमाण है मेरे पास में, तो मैं मेरे ही पेशेंट का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने बताया कि एक्यूप्रेशर साइकोसोमेटिक बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल सत्य बात है। साइकोसोमेटिक बीमारी में एक्यूप्रेशर मिरेकल्स करता है, मिरेकल्स। तो बात है, जब मैंने एक्यूप्रेशर नया नया सीखा और मैं ट्रीटमेंट के लिए न्यू गया था, तब की बात है। तो एक लेडी थी, उनको रात को नींद नहीं आती थी, और वो दिन भर कुछ भी बोलती थी, कुछ भी जो उनके मन में आए। जब वो बात सिचुएशन में बैठेगी नहीं बैठेगी, कहीं भी पहुंच जाना, अपने बचपन में पहुंच जाना, अपने बचपन की बातें करना, वो सब उनको याद है, लेकिन उन्हीं के घर के मेंबर्स की शक्ल उनको भूल जाती है। डॉक्टर ने बीमारी बताई थी डिमेंशिया, डिमेंशिया बताया था उनको। तो मैं गया, पहले मैं होम विजिट्स करता था, मैं गया उनके यहाँ पे। पहले के 2 दिन तो मुझे सही में समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ उनका। वो इतना वियर्ड बिहेव करती थी, इतना वियर्ड बिहेव करती थी, कोई भी डर जाए उनको देख के, एकदम से चिल्ला उठना, कुछ भी गाली बक देना, लात मार देना, ऐसी हरकत। तो शुरुआत के 2 दिन तो मैंने उनको ऑरिकुलर थेरेपी से ट्रीटमेंट दिया, फिर थोड़ा बहुत घर पे आके थोड़ा पढ़ाई करी, खोजा कि भाई ये बीमारी कैसे डील करी जा सकती है। तो मिला कुछ मुझे, जो मिला वो आप सुन के चौंक जाएंगे, बिल्कुल चौंक जाएंगे। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनके इन दोनों उंगलियों के नाखूनों के आसपास यहाँ पे मेथी दाना लगा दिया, बस ये लगाया, और ऑरिकुलर थेरेपी का उनका ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था। वो ट्रीटमेंट, वो लेडी जो 5 साल से बेड पे थी, वो अगले 4 दिन के ट्रीटमेंट ना सिर्फ खड़ी हुई,
बल्कि विदाउट एनी सपोर्ट चली भी। ऑरिकुलर थेरेपी का कमाल तो है ही, पर उनके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज था। उनको नींद आ रही थी, वो प्रॉपर सो पा रही थी, वो शांत रहने लगी। तो ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक किस्सा है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है। एक्यूप्रेशर एक सब सुपर सेट की बात है। एक्यूप्रेशर में बहुत सारी थेरेपीज आती है। एक्यूपंचर आता है, एक्यूपंचर में एक्यूप्रेशर आता है, कलर थेरेपी आती है, मोक्सिलेशन आता है, फिर कपिंग थेरेपी आती है, ऑरिकुलर थेरेपी आती है, एसिड थेरेपी आती है। इन सब का एक सुपर सेट है एक्यूपंचर। ठीक है, तो जरा 1 मिनट का ब्रेक लें। लोग देख तो रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं और कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं। इट्स ओके, वी विल कंटिन्यू, वी विल कंटिन्यू। मैं तो ऐसे बहुत देर तक आप लोगों से बातें कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग अपनी समस्या पूछें तो भी ठीक, ना पूछें तो मेरे पास तो इतना भंडार है, मैं देते जाऊँगा आप लोगों को। बस आप इसको सुन के अपना इलाज करो और ठीक हो जाओ। जो भी आपकी समस्या है उसका निदान करें। ठीक है, फिर एक ट्रीटमेंट अभी अपन बताते हैं बच्चों में जो बेड वेटिंग होती है। बच्चों में जो बेड वेटिंग होती है उसके लिए ये देखा जाता है कि 2-3 साल के बच्चे बेड वेटिंग करते हैं, वो तो नॉर्मल है। बट 6-7 साल के बच्चे हो जाने के बाद भी बेड वेटिंग चालू रहती है। तो उसके लिए स्वाति अग्रवाल, थैंक यू। कैसी हो मैडम आप? बात पर कर रहे थे बच्चों में बेड वेटिंग की। बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और अप्लाई करिए। ब्लैक कलर लगाना है, ब्लैक कलर लगाना है। नंबर 1, यहाँ पे ब्लैक कलर लगाना है, डॉट ऐसा थोड़ा बड़ा डॉट। नंबर 2, यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट लगाना है अंगूठे के जस्ट पीछे। फॉर दोज ऑफ माय फ्रेंड हु नोज acupressure, I tell you, this is the correspondence of this is the correspondence of urinary bladder, and urinary bladder controls the urine. Okay, this is the correspondence point of urinary bladder। and इसके अलावा और कहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा? जो जानते हैं कि प्रेशर या जो साइंस भी जानते हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर पे ब्लैक कलर लगाया हमने तो उसको कंट्रोल किया थोड़ा सा। साथ ही में बेड वेटिंग हो रही है, तो बेड वेटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ऐसा फील हो जाता होगा कि हमको यूरिन आने वाली है या आ रही है और वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनका यूरिन हो जाता है बिस्तर में। तो उसके लिए हमको क्या होता है, जब ब्लैडर में यूरिन फुल हो जाता है तो ब्लैडर से एक मैसेज जाता है ब्रेन में, मैसेज जाता है, वहाँ से फिर
सेंसेशन आता है कि अब हमको यूरिन करने जाना है, तो हम जाते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें काम कर रही हैं, आप समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए इतने आराम से बता रहा हूँ। दो चीज़ें काम कर रही हैं, एक तो यूरिनरी ब्लैडर, दूसरा ब्रेन। तो हमको इलाज दो जगह करना पड़े। पहला इलाज तो हमने ये काला डॉट लगा दिया, यहाँ पे काला डॉट लगा दिया, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के करस्पॉन्डेंस पे। आज मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने करस्पॉन्डेंस बताया। यूट्यूब पे अभी मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाना चालू करी है, जिसमें मैं डेली थोड़ा 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 कवर करते जाऊँगा, और नॉर्मल बीइंग के लिए एक्यूप्रेशर को बिल्कुल ईजी वे में परोसूँगा, ताकि लोग अपना इलाज, बेसिक बेसिक इलाज घर पे ही कर पाएँ। ठीक है, यहाँ पे तो ब्लैडर पे तो अपन ने लगा दिया ब्लैक कलर यहाँ पे। दूसरा ब्रेन, अब करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ब्रेन होता है हमारा यहाँ पे, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर और लगा दिया, तो दो जगह ब्लैक कलर लगाया बेड बिटिंग के लिए। तो ये हमारा बड़ा अच्छा सा ट्रीटमेंट बन गया। और भी प्रोटोकॉल्स हैं बेड वेटिंग के, बट दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वन एंड effective also. Effective also. You can try on your children, those who used to do bed wetting. Okay, so थोड़ी सी और चिट चैट करें, एक आधा किस्सा और सुनाए क्या आपको? स्वाति, मैं तुमसे अभी देर से बात करता हूँ। So one more किस्सा, one more किस्सा। one more किसका किस्सा आपसे शेयर करूँ? हमें ये भी सोचना पड़ता है। अभी जिसका किस्सा शेयर किया वो तो ठीक है, काफ़ी ओल्ड है, तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे ही मैं कुछ और किस्सा किसी का शेयर करूँ तो कोई पर्सनल हो जाए तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। एक तो किस्सा मैंने आपके साथ शेयर किया, साइकोसोमेटिक, जिनको इंसोम्निया था, डिमेंशिया टाइप की प्रॉब्लम थी उनका। अब ये नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल बीमारी खांसी, लेकिन खांसी कैसी, जो कि वेट मिनट आने कट गया, कंटिन्यू। खांसी कैसी कि 3 महीने हो गए, 3 महीने से खांसी है, और दमे जैसी खांसी, बिल्कुल ड्राई ड्राई ऐसे खांस रहे हैं। और बच्चा है वो, अभी ज़्यादा बड़ा नहीं, बच्चा ही, बड़ा परेशान हो रहा था वो। तो मेरे कांटेक्ट में आया, मेरे कांटेक्ट में आने के आ, तीसरे दिन उसने बोला कि उसकी खांसी 80% कम हो गई है, 80% कम हो गई है। हाँ, माझ्याकडेच आहे, माझ्याकडे
हाँ हाँ, तो उसकी खांसी बिल्कुल 3 दिन में उसने बोला कि 80% कम हो गई। अब भाई ये कैसे हुआ? ये तो बिल्कुल आश्चर्य हो गया ना। तो ऐसा होता है एक्यूप्रेशर में, ऐसा होता है एक्यूप्रेशर में। क्या किया था मैंने? मैंने उसको कुल मिला के 9 मैग्नेट लगाए थे दोनों हाथों में। 9 इस हाथ में, 9 दूसरे हाथ में। 9 इस हाथ में लगाए, 9 दूसरे हाथ में मैग्नेट लगाए। तीसरे दिन तो उसने बोल दिया कि मुझे काफी फर्क पड़ गया। और लगभग लगभग 5 दिन में, और लगभग लगभग 5 दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक हो गया। और फिर छठे दिन से उसने आना भी बंद कर दिया। और इस बात को ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 3 महीने पुरानी, 3-4 महीने पुरानी बात है। तो ठीक 3 महीने की खांसी 5 दिन में सही हुई। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। पूछिए अपने सवाल, कुछ भी हो, खांसी, सर्दी, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वर्टिगो, इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, थायराइड, साइटिका, बैक पेन, नी पेन, जॉइंट्स पेन, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, कार्पल टनल सिंड्रोम, और कितनी बीमारियां गिनाऊं, ढेरों ढेरों। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी। तो काम करता है भाई एक्यूप्रेशर, और तगड़ा काम करता है। आजमा के देखो तो पता लगेगा। अच्छा, अभी हम लोग बातें कर ही रहे हैं, तो एक ब्रह्मास्त्र टाइप की चीज आपको बता देता हूँ। हमारे इलाहाबाद संस्थान के अग्रवाल साहब हैं, उन्होंने बताया। और जब से उन्होंने बताया, मैंने इसका प्रचार ऐसे किया जैसे कोई बम का विस्फोट कर रहे हो। जहाँ जो मिलता है मैं ये चीज़ पकड़ा देता हूँ, फ्री में। मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता, मैं सबको ये फ्री में बांटते रहता हूँ। ये रिंग, ये रिंग आप लोगों ने भी देखी होगी, ये एक्यूप्रेशर की दुकानों पर मिलती है। और आजकल तो एक्यूप्रेशर की दुकानें हमारे देश में काफ़ी बढ़ गई हैं, काफ़ी। तो आप ये रिंग आराम से कहीं से भी ले लीजिए, और अपने घर में ये अनिवार्य रूप से रखें, कंपल्सरीली रखें। कम से कम ये रिंग को, कम से कम ये रिंग क्या कर सकती है, ये मैं आपको अभी शब्दों में बता ही नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं बता सकता। इस रिंग से लोगों ने अपना डायबिटीज कंट्रोल कर लिया। जिनकी शुगर 300-300 रहती थी, सिर्फ ये रिंग चला के, सिर्फ ये रिंग चला के उन्होंने अपने डायबिटीज को कंट्रोल किया। और जिनकी शुगर 300-300 रहती थी, उनकी अब 200 से कम रहने लगी, 180, 160, समटाइम्स 170 ऐसी आती। तो ये रिंग काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसको चलाना कैसे है ये देखते हैं। हर उंगली में थोड़ा सा प्रेस करके अपसाइड डाउन ऐसे चलाएं, और हर उंगली में चलाएं। हाथों की 5 उंगलियां, एक हाथ की 5 उंगली, दूसरे हाथ की 5 उंगली, टोटल 10 उंगली हाथों में, और पैरों में भी 10 उंगलियां। ऐसे ऊपर नीचे चलाएं। खाली बैठे हैं, थोड़ा टाइम भाई मोबाइल रख दो, और ये रिंग ले लो हाथ में, ये रिंग ले लो। ये रिंग से अगर
कुछ नहीं भी होगा ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही काम करने लग जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। और ऐसा बोला जाता है कि जो हमारी बीमारियां रहती हैं वो 80% बीमारियां हमारे पेट से संबंध रखती हैं। हमारा पेट सही है तो हम सही। तो भाई, पेट सही रखने के लिए ये रिंग बहुत सही है। ये रिंग आप लोग अपने अपने घरों में रखिए। जो लोग मेरे संपर्क में हैं वो लोग मुझसे ले लें, मैं ये मुफ्त में देता हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं। आप लोग रखें अपने पास में इसको। ये जन कल्याण के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो ये रिंग आप लोग अपने पास में रखिए, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई शेयरिंग नहीं हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, फिर कल कंटिन्यू करें। अभी तो रोज लाइव सेशन करेंगे अपन। यूट्यूब पे भी लाइव आता हूँ मैं। यूट्यूब पे पूरी एक सीरीज चालू करी है मैंने, वो सीरीज अभी कंटिन्यू रखूँगा मैं। कम से कम 1 महीना तो चल जाएगा, वो इतना है। रोज़ अगर आधा आधा घंटे का भी एक एक एपिसोड मैंने बनाया तो आराम से 1 महीने तक तो बेसिक बेसिक ही चलते रहेगा यूट्यूब पे। और फिर फेसबुक पे तो रात को डेली 10 बजे आऊँगा। और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, समाधान बताऊँगा। एक्यूप्रेशर रिलेटेड और समटाइम्स योग ऑल्सो। आई एम योग थेरेपिस्ट ऑल्सो। तो योग से भी उपचार मैं बताऊँगा, एक्यूप्रेशर से भी उपचार मैं बताऊँगा। सब आपके घर पे बैठे-बैठे ही आप करोगे। और कुछ दिक्कत आएगी, कुछ समस्या आएगी या कोई गंभीर रोग होगा तो ही आप मेरे से संपर्क करिए। नहीं तो आप घर पे ही बैठे-बैठे अपना इलाज करते रहें। सिर्फ मेरी बातें सुनें और अपना इलाज करते रहो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।